जय हिंद दोस्तों। ए टू बी टू स्टडी की यूट्यूब चैनल पर मैं रंजीत केसरी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जय हिंद दोस्तों। ए टू बी टू स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं रंजीत केसरी आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं ऑक्सीडेशन नंबर कैसे ज्ञात करें, ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं। इस चीज़ को आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। यूपी पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में चाहे आप किसी भी ग्रुप के बच्चे हों, किसी भी ग्रुप से आपने फॉर्म को फिलअप किया है, हर एक ग्रुप में ऑक्सीडेशन नंबर निकालने वाला एक क्वेश्चन 100% आता है। अगर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो आपके 4 अंक बिल्कुल फिक्स हो जाते हैं। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बहुत ही इजी होता है। आपको अगर ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालना अभी तक बिल्कुल भी नहीं आता है तो आप बिल्कुल सीख जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के लिए कुछ नियम आपको पता ही होने चाहिए। जैसे कि नियम नंबर 1, किसी भी अणुओं में उपस्थित परमाणुओं की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो शून्य होती है। जैसे कि P4 की बात कर लें या फिर S8 की बात कर लें, O2 की बात कर लें यानी ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन की बात कर लें, आदि में उपस्थित परमाणु का जो ऑक्सीकरण संख्या होता है वो शून्य होता है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन देगा कि O2 की ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, तो आप कहेंगे ये मुक्त अवस्था में अर्थात इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो शून्य होगा अगर ये किसी अणु में उपस्थित होता है तो। नियम 2 क्या कहता है? उदासीन अणु में सभी परमाणुओं का जो ऑक्सीकरण संख्या होता है वो संयुक्त रूप से शून्य होता है। उदाहरण के लिए H2SO4 यानी शांत सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड इत्यादि, इन सभी में ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप निकालते हैं तो संयुक्त रूप से शून्य ही होता है। आरुरोनियम नियम 2 क्या है? नियम 2 ये कहता है उदासीन अणु में सभी परमाणुओं का ऑक्सीकरण अंक संयुक्त रूप से शून्य होगा। यह मैंने आपको एग्जांपल बता दिया, H2SO4, HCl या फिर NaCl, इन सभी का अगर किसी उदासीन अणु में है तो इनका परमाणुओं का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो शून्य ही हो जाएगा। नियम 3 क्या कहता है? क्षारीय धातुओं का जो ऑक्सीकरण संख्या होता है वो +1 होता है। ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालने जाएं तो आपको ये सब चीज़ें याद हों। जैसे कि अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो फर्स्ट ए के जितने भी एलिमेंट आते हैं जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सभी का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +1 होता है। यानी जब आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, जैसे आपको कोई एक यौगिक दे देगा NaCl, ठीक है, NaCl आपको दे देगा, तो अगर आपको इसमें NaCl में अगर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछेगा तो क्लोरीन का जब ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालेंगे तो Na की जगह पर आप 1 रखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट ए के जितने भी एलिमेंट है उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 1 होता है। इसी प्रकार क्षारीय मृदा धातु यानी जो सेकेंड ए के जितने भी एलिमेंट आते हैं पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में, उसका जो ऑक्सीकरण संख्या होता है वो +2 होता है। जैसे कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सभी आपके 2+2 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, यौगिकों में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीकरण संख्या होता है वो -2 होता है। यौगिकों में मतलब जैसे H2SO4, इसमें अगर O का आप ऑक्सीडेशन नंबर रखेंगे तो यहाँ पर -2 रखेंगे, क्योंकि ये यौगिक के साथ मिला हुआ है। अगर मुक्त अवस्था में है यानी केवल O2 है तो ये आपका मुक्त अवस्था में +2 या फिर 0 भी हो सकता है। ये आपके इसके अलग अलग नियम होते हैं। देखिए इसका एक नियम और है, छठा नियम, सामान्यतः यौगिकों में हाइड्रोजन का जो ऑक्सीकरण संख्या होता है वो +1 होता है। देखिए हाइड्रोजन जो है वो आपका फर्स्ट ए का ही एलिमेंट है। आवर्त सारणी में पहला जो कॉलम है उसका ही एलिमेंट है, तो पहला कॉलम आवर्त सारणी में जो आता है उसके सभी एलिमेंट का जो संयोजकता होता है वो भी +1 होता है और ऑक्सीकरण संख्या भी +1 होता है। ठीक है, इसके अलावा नियम 7 अब जान लेते हैं। साधारण आयन का ऑक्सीकरण अंक उस पर लगे आवेश के बराबर होता है। यानी आपने देखा होगा मैग्नीशियम Mg+2 लिखा होता है, सोडियम लिखा होगा कहीं आपने पर पॉजिटिव आयन लगा होता है, पोटेशियम पर +1 लगा होता है। ठीक है, तो ये इसका +1 यानी प्लस लिखा हुआ है तो यहाँ पर एक ऑक्सीकरण संख्या है। K+2 लिखा होता तो 2 ऑक्सीकरण संख्या होता। मैग्नीशियम पर अगर 2+ लिखा हुआ है तो इसका ऑक्सीकरण संख्या 2 है। वहीं पर देखिए मैग्नीज पर +7+ लिखा है तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +7 कहलाएगा। उसी प्रकार अगर Mg7- लिखा होता तो मैग्नीज का जो ऑक्सीकरण संख्या होता वो -7 हो जाता। तो ये कुछ नियम थे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के। अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल दिखा देते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन दे देगा
K2SO4 में S यानी सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए K क्या है? K यानी पोटेशियम। पोटेशियम जो है वो आवर्त सारणी में पहला कॉलम का सदस्य है, इसलिए इसका जो ऑक्सीकरण संख्या होगा वो +1 होगा। तो यहाँ पर K2 है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, इनटू में आप 2 लिखेंगे क्योंकि K की संख्या 2 है। आप प्लस का सिंबल लगाएंगे। इसके बाद S जो है वो सल्फर है जिसका कि हम ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है। आप चाहे तो यहाँ पर यस का यस ही रहने दीजिए, या फिर आप चाहे तो X या फिर कोई वैल्यू मान सकते हैं। यहाँ पर हम S ही रख दे रहे हैं ताकि आपको परेशानी ना हो समझने में। यहाँ पर हम प्लस का सिंबल लगाएंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन, मैंने बताया कि किसी भी यौगिक में ऑक्सीकरण संख्या जो होगी ऑक्सीजन की वो -2 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? प्लस लगाएंगे, कोष्टक में -2 लिखेंगे ऑक्सीजन का, और यहाँ पे 4 था, ऑक्सीजन O4 था, इसलिए हम यहाँ पे 4 से गुणा भी कर देंगे। इसके बाद अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा। यहाँ पे बराबर में 0 रख दीजिएगा। यहाँ पर 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस में सल्फर S रह जाएगा। यहाँ पर जब आप 4 गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, जो कि माइनस में होगा। तो -8 बराबर में आप करेंगे क्या? 0, यानी कि 2 + S - 8 = 0। तो यहाँ पर S -8 में से +2 जोड़ेंगे तो क्या होगा? आपका -6 हो जाएगा, बराबर में 0। और जब आप S बराबर निकालेंगे तो S बराबर आपका कितना आ जाएगा? 6। यानी K2SO4 में सल्फर की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो 6 होगी। आपको एग्जाम में यही क्वेश्चन जो है दे जाएगा और आपको इसको ऐसे ही सॉल्व करना होगा। ठीक है, और S बराबर 6 आया हुआ है, कोई भी ऋणात्मक चार्ज नहीं है, इसलिए इसको आप +6 भी लिखेंगे तो ये आपका सही उत्तर ही कहलाएगा। उदाहरण के लिए आपसे एग्जाम में ये सब क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूँ ये कॉमन रूप से आते हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में। KMnO4 में अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पर अगर आपको मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर पूछ लिया जाए कि Mn यानी मैग्नीज जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर आप लिखेंगे K क्या है? पोटेशियम, +1 होता है, तो सर यहाँ पे हमने +1 रख दिया, प्लस का सिंबल लगाया, हमने यहाँ पे Mn रख दिया। आप चाहे तो X रख सकते हैं। यहाँ पर हमने डायरेक्ट माइनस का सिंबल लगाया। ऑक्सीजन का -2 होता है, लेकिन 4 संख्या है तो 4 दूना के 8 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। यहाँ पर हम मैग्नीज Mn लिखते हैं, माइनस के 1 घट जाएगा 8 में से, तो आपका यहाँ पे 7 हो जाएगा, बराबर में 0। यानी टोटल जो Mn की वैल्यू आएगी वो 7 आ जाएगी, +7। तो यानी मैग्नीज की जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी वो +7 हो जाएगी KMnO4 में। दोस्तों एग्जाम्पल के लिए हमने आपके सामने एक यहाँ पे चार्ट पेश किया है, इस चार्ट से आप और भी अच्छे से समझ पाएंगे। नंबर 1 पे हम निकालते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको ज्ञात करना है। तो देखिए कार्बन का निकालना है तो कार्बन की जगह पर हम यहाँ पे X रख दिए हैं, हमने प्लस का सिंबल लगाया। O2 है तो यहाँ पे हमने -2 × 2 कर दिया। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो आपका +4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा CO2 का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। देखिए H2SO4 का अगर निकालना हो तो H2SO4 में आपको S का यानी सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है। तो देखिए H जो है वो आपका पेरियोडिक टेबल में फर्स्ट एक एलिमेंट है यानी क्षारीय धातु है, तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होगा? +1 होगा। तो हमने H2 है तो हमने यहाँ पे क्या किया? 2 करा, क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या 2 है, 2 × 1 कर दिया, तो यहाँ पर 2 × 1 किया गया है, प्लस का सिंबल लगाया। अब हमें S का ज्ञात करना है तो S की जगह पर हमने यहाँ पे X रख दिया है, आप चाहे तो S भी रख सकते हैं। प्लस का सिंबल लगाया। O4 है तो 4 × -2 हमें करना होगा, तो यहाँ पे वही किया गया है। यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पर X -8 हो जाएगा, 4 दूना के -8 हो जाएगा। यानी जो वैल्यू आएगी सॉल्व करने पर X = वो आपका आ जाएगा क्या? +6। तो इस प्रकार से ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। देखिए यहाँ पर Cr2O7 जो है उस पर 2 ऋणात्मक चार्ज लगा हुआ है। इसमें आपको क्रोमियम जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर Cr2 है तो इसको हम 2Cr कर सकते हैं। आप कहेंगे सर बिल्कुल कर लीजिए, आपके ऊपर है। यहाँ पर Cr को X मान लिया गया है तो 2X कर लिया गया है। प्लस में यहाँ पे क्रोमियम का हमें ज्ञात ही करना है तो हमें 2X कर लिया है, प्लस का सिंबल लगाया, 7 लिखा क्योंकि O7 है, 7 लिखा। ठीक है, अब यहाँ पे गुणा किया, गुणा का सिंबल लगा करके -2 लिखा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है इसका 2, इस पर नेगेटिव जो है ऑक्सीडेशन नंबर होता है। और 2X -14 = -2, यहाँ पे आपका -2 जो है, यहाँ पर 2 नेगेटिव चार्ज था तो यहाँ पे नेगेटिव को बाहर भेज देते हैं, सामने कर देते हैं। X = आपका कितना आ जाएगा? +6 आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से ऑक्सीडेशन नंबर को ज्ञात करते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक आपका है CH2F2, इसमें आपको
कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है। तो सी की जगह पर हमने सी रख दिया, ठीक है। प्लस में हाइड्रोजन का क्या होता है, +1 होता है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा सॉल्व करने पर। प्लस में F2 लिखना है। देखिए F जो है, ठीक है, फ्लोरीन जो है, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -1 होता है। तो यहाँ पे हमने 2 × -1 कर दिया, 2 × -1 कर दिया। तो C+2 माइनस के यहाँ पे आपका हो जाएगा 2, यानी कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 हो जाएगा CH2F2 में। उसी प्रकार देखिए, अगर SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर की पूछ ले जाए, तो सल्फर का हमें ज्ञात करना है। तो सल्फर का सल्फर रहने दीजिए, प्लस का सिंबल लगाइए। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, यानी S-2 बराबर में 0, ठीक है। S-2 बराबर में 0। और यहाँ पे ऑक्सीजन का जो होता है -2 होता है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे 2 का गुणा भी कर देंगे, यानी 2 दूना के आपका हो जाएगा 4। तो S-4 बराबर में 0, S = +4, तो ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इतनी चीज़ें पते हैं अच्छे से, तो आपसे इससे बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछता है। आप अगर इतना चीज़ समझ गए होंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर आप बहुत ही अच्छे से निकाल पाएंगे।